दिल्ली से उरई तक गरमाया पारा। नीट पेपर लीक और लाठीचार्ज के विरोध में सड़कों पर उतरा जनसैलाब, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। उरई में कैंडल मार्च निकालकर सरकार को घेरा, बोले लोग न्याय मिलने तक जारी रहेगा संघर्ष। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के जालौन तक इस वक्त एक ऐसी आग सुलग उठी है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। लगातार इस बात पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर देश के युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलेगा। सोमवार शाम और मंगलवार को उरई की सड़कों पर जो हुआ उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। शहर के टाउन हॉल से लेकर अंबेडकर चौराहे तक ऐसा जनसैलाब उमड़ा कि देखने वाले दंग रह गए। बूढ़े, बुजुर्ग, युवा, महिलाएं और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग हाथों में तिरंगा और मोमबत्तियां लेकर सड़कों पर उतर आए। हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर हक मांगने वाले छात्रों पर यह बर्बरता क्यों। यह पूरा मामला हाल ही में देश भर में सुर्खियों में आए नीट पेपर लीक और उसके बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्र छात्राओं पर कथित तौर पर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज से जुड़ा है। स्थानीय लोगों और प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जब छात्र अपने भविष्य और हक की लड़ाई लड़ने के लिए सड़कों पर उतरे तो उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार किया गया। इसी घटना के विरोध में जालौन के उरई शहर में विभिन्न सामाजिक संगठनों, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने विरोध मार्च और कैंडल मार्च निकाला। ये प्रदर्शन स्टेशन रोड स्थित टाउन हॉल से शुरू होकर शहीद भगत सिंह चौराहा और दलगंजन तिराहे से होता हुआ अंबेडकर चौराहे तक पहुंचा। मौके पर स्थिति ये थी कि शहर के प्रमुख मार्गों पर भारी भीड़ और हाथों में तख्तियां लिए लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि लगातार सामने आ रही पेपर लीक की घटनाओं से देश के लाखों छात्रों का मनोबल टूट रहा है। सालों तक दिन रात मेहनत करने वाले युवा जब परीक्षा देने पहुंचते हैं और बाद में पर्चा लीक होने की खबरें आती हैं तो उनका पूरा भविष्य अधर में लटक जाता है। ऐसे में जब वे अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो उन पर बल प्रयोग किया जाना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति पैदा करता है। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान सिर्फ युवा ही नहीं बल्कि बड़ी संख्या में बुजुर्ग और महिलाएं भी अपने बच्चों के साथ शामिल हुए, जिनका साफ कहना था कि यह लड़ाई सिर्फ कुछ छात्रों की नहीं बल्कि पूरे देश के भविष्य को बचाने की है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या हमारी परीक्षा प्रणालियों में सुरक्षा के मानक सचमुच इतने कमजोर हैं कि हर बार पर्चे लीक हो जाते हैं। क्या सरकारी प्रक्रिया और प्रशासनिक तंत्र इस तरह की धांधलियों को रोकने में पूरी तरह विफल साबित हो रहा है। लोगों का ये भी आरोप है कि छात्रों की जायज मांगों को सुनने के बजाय उन पर शक्ति का इस्तेमाल करना कहां तक उचित है। क्या शिक्षा व्यवस्था के इन बड़े तकनीकी और प्रबंधकीय सुधारों के बिना देश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा? इन तमाम सवालों को लेकर जनता के बीच आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है और हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर इस व्यवस्था की खामियों की जिम्मेदारी किसकी है। इस पूरे मामले को लेकर जब बात सामने आई तो प्रदर्शनकारियों और विभिन्न संगठनों ने सीधे तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। यह पूरा घटनाक्रम इस समय तीखी बहस और विरोध का विषय बना हुआ है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं पर फॉलो करना भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और तुरंत हमसे जुड़ें और यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करें। अब सवाल ये है कि क्या उरई में उठा ये विरोध प्रदर्शन सरकार की नींद खोलने के लिए काफी होगा? क्या आपको लगता है कि इस तरह के आंदोलनों से शिक्षा व्यवस्था में सुधार आ पाएगा? आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।